ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज 10.1 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें भी सॉल्व करने के लिए वही फार्मूलाज आपको यू हैव टू रिमेंबर देम फार्मूलाज कि साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये सब के सब फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो उसके लिए आप पहले, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियोस की देख लें। डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक डाल दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 क्या है? साइन 150 डिग्री कॉस 300 डिग्री प्लस साइन 300 डिग्री एंड कॉस 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले क्या कर लेते हैं इसको। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लेता हूँ। क्या लिखता हूँ? साइन 150 डिग्री एज इट इज रहने देते हैं, कॉस 300 डिग्री। बिकॉज बीच में प्लस का साइन है और आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो इसको मैं शुरू में कोई भी टर्म लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि 2 3 भी 6 होता है, 3 2 भी 6 होता है। तो दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मैं इनको आगे पीछे लिख सकता हूँ, शुरू में और बाद में। तो कॉस 150 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा साइन 300 डिग्री। स्टूडेंट्स, अभी अगर आप देखें इसको, मेरे पास एक फॉर्मूला था, कल मैंने पढ़ा था। साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिहाज से अगर आप देखो, इसमें आपके पास ओपन है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो देयर फोर हेयर अल्फा इक्वल टू 150 एंड बीटा इक्वल टू 300। सो देयर फोर आवर क्वेश्चन विल बिकम साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बराबर होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो साइन अल्फा कितना है? 150 प्लस बीटा कितना है? 300। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बिकम साइन 450 डिग्री। अच्छा, कल आपको मैंने एक बात बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि अगर मेरे पास क्या हो, n π/2 हो, वेयर n इज ऑड, n क्या हो? ऑड हो। तो हमने देखा था अगर हमारे पास n ऑड हो तो उसके लिए n π/2 पे क्या हो जाएगा? 1 π/2 करेंगे तो π/2 आएगा, यानी कि 90 के बराबर होता है। फिर टू ऑड मल्टीपल क्या होगा? 3 3 π/2 करेंगे, मतलब कि इसको मैं अगर डिग्री फॉर्म में लिखूं, n टाइम्स 90, इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स 90 का मतलब कि n अगर इक्वल टू 1 रखूँ तो मेरे पास क्या आएगा? 90। n इक्वल टू 2 तो मैंने पुट नहीं कर सकता बिकॉज 2 इज नॉट ऑड नंबर, 2 इज इवन नंबर। n इक्वल टू 3 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 3 90 था 27, तो 270। तो इस तरह से मेरे पास जो भी वैल्यूज आती हैं, यानी कि अगर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो तो मेरे पास साइन की वैल्यू क्या होती? या तो 1 होती है या तो -1 होती है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। तो साइन 450 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 450 की वैल्यू होगी, बिकॉज इट इज अ ऑड मल्टीपल ऑफ 90, सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू 1 एंड यू कैन चेक थ्रू द कैलकुलेटर। अच्छा, इसका पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 में मेरे पास क्या है? cos 19 cos 11। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे मैं टाक कर लेता हूँ इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, बिकॉज पार्ट 2 में कैसा इसी पैटर्न में लिखा हुआ है आपके पास, cos 19 cos 11 माइनस साइन 19 sin 11। तो इट्स मीन दैट आप इस फॉर्मूला को कॉस अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अल्फा क्या है? अल्फा इक्वल टू क्या है? 19। बीटा इक्वल टू क्या है? 11। तो यहाँ पर आप पुट कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा? कॉस, क्वेश्चन के अंदर आपके पास यहाँ पर है, लेट अस चेंज द कलर। अच्छा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर होता है। तो इट्स मीन दैट यहाँ पर मेरे पास अल्फा क्या है? 19 और बीटा क्या है? 11 है। तो ये जो एक्सपेंड फॉर्म है इसको क्लोज फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। अल्फा क्या हो जाएगा? 19 डिग्री प्लस 11 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ
30 डिग्री। और कॉस 30 डिग्री किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको आप टेबल के जरिए भी फाइंड कर सकते हैं। इसका सबका टेबल याद करने का एक ट्रिक होती है छोटी सी, वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा एक लेक्चर के अंदर। सो बेसिकली आपको याद होगा मैट्रिक क्लास के अंदर आपने एक टेबल पढ़ा होगा जिसमें कॉस 30, 90 वगैरह सबकी वैल्यूज मालूम होती हैं। इस तरह से मेरे पास एक टेबल था इस फॉर्म का। यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज को हम फाइंड कर लिख देते हैं। तो मैट्रिक क्लास में आपने पढ़ा होगा इसको, तो खैर इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे बाद में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देख लेते हैं। वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसमें वेरीफाई का क्वेश्चन है, तो इसको आपको लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करना है। तो लेके चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस 75 डिग्री। अच्छा, अभी कॉस 75 है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं किस तरह से। लास्ट में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हमने इनको इस तरह से ब्रेक करना है। अच्छा, इसमें हमने आपको ये नहीं कराया, ठीक है ठीक है। अच्छा, कॉस 75 डिग्री को बेटा आपने ऐसे ब्रेक करना है कि आपके पास कोई भी एंगल कौन सा बने जिनकी एंगल की आपको वैल्यूज मालूम हो, जैसे जो टेबल में आती हैं। यहाँ पे देखें ज़रा, आपको 30 की वैल्यू मालूम है, 45, 60, 90 इन सब वैल्यूज आपको मालूम है। तो आपने इसको ऐसे ही ब्रेक करना है 75 को कि मेरे पास इनमें से कोई एंगल हो। तो 75 को अगर मैं ब्रेक कर दूं 45 प्लस 30 के अंदर, तो 75 बन जाता है। सो देयर फोर आई कैन राइट हेयर कॉस 45 प्लस 30। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर दिया अलग अलग। अब क्या हो जाएगा, अब मेरे पास फॉर्मुला अप्लाई हो सकता है, बिकॉज कॉस क्या है, दो एंगल का सम हो गया है। तो दो एंगल के सम के लिए फॉर्मुला हमने पढ़ा था कॉस अल्फा प्लस बीटा वाला। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर। वी नो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। आई थिंक मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही अप्लाई किया है। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको ओपन कर दें आप, तो क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, बिकॉज अल्फा आपका 45 है, बीटा कितना 30 डिग्री है, माइनस साइन अल्फा की वैल्यू क्या 45, साइन 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस 45 किसके बराबर होता है, 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप कर लें सिंप्लीफाई। तो क्या हो जाएगा, √3/2 माइनस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/√2। दोनों के डिनोमीटर सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 2√2 √3 - 1। और आई थिंक यही प्रूव करना था, यस वी हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड वी हैव प्रूव दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 क्या हो जाएगा। इसमें तो आपके पास ऑलरेडी एंगल जो है अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है। इसमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला अप्लाई कर दें। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मुला क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, अभी हमने देखा यहाँ पर क्या होता है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ यहाँ फॉर्मूला के अंदर, पुट कर रहा हूँ इसको। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है स्टूडेंट, ये अल्फा है ये बीटा है, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये हो गया यहाँ पर, इसको मैंने एक्सपेंड किया इस तरह से। कॉस 180 माइनस 45 के अंदर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मुला अप्लाई हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस है साइन का। तो कॉस 180 कॉस 45 एंड प्लस साइन 180 साइन 45।
ठीक है स्टूडेंट, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, -1 होती है। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। माइनस साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, साइन 180 इज इक्वल टू 0। यू कैन वेरीफाई। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। इन वैल्यूज को हमने उठाकर पुट कर दिया, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 45 इक्वल टू 1/√2, एंड प्लस साइन 180 इक्वल टू 0 एंड साइन 145 इक्वल टू 1/√2। जब जीरो आ जाए तो हम ये वाली वैल्यूज ना भी लिखें, मसला नहीं डायरेक्टली, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करवाने के बाद जीरो ही आएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, माइनस का 1/√2, और यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, -0, तो कुछ नहीं बचेगा यहाँ से, ये आ गया। और इसमें क्या बचेगा, माइनस का 1/√2। ठीक है स्टूडेंट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, और 2 से स्क्वायर रूट कैंसिल तो 2 बच जाएगा मेरे पास। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड वी हैव प्रूव दिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, विदाउट यूजिंग टेबल्स और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ। अच्छा, कैलकुलेटर भी यूज नहीं कर सकते आप यहाँ पर, और टेबल की वैल्यूज से भी यूज नहीं कर सकते आप, और आपको साइन 75 की वैल्यू बतानी है। तो साइन 75 की वैल्यू हमें तो याद नहीं है, हम कैसे बताएंगे इसको। तो यहाँ पर बेटा हम वही काम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा वाला, जो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पार्ट नंबर 1 में किया था। तो क्या करेंगे इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, साइन 75 को हम तोड़ लेते हैं दो एंगल्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा, साइन 75 को अगर दो हिस्सों में तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, 45 + 30। और ये मैंने आपको कहा था कि आपने ऐसे एंगल में तोड़ना है जिसकी वैल्यूज आपको मालूम हो, क्योंकि 75 की वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन 45 और 30 की वैल्यूज आपको मालूम है। और ये आप लोगों को मैट्रिक क्लास में याद करवाई जाती हैं, तो वही वैल्यूज बेटा आपने पुट करनी है कैलकुलेटर यूज किए बगैर। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 + 30, एंड वी नो दैट साइन फार्मूला, साइन का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का। साइन अल्फा, इसको मैं अगर ओपन कर दूं क्या हो जाएगा ये बेटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा कल वाला जो हमने पढ़ा था, उसी फॉर्मूला के जरिए इसको एक्सपेंड कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 45 इक्वल टू क्या होता है, हमें जुबानी याद होनी चाहिए, 1/√2 होता है। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 होता है। प्लस कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, √3/2 ठीक है। प्लस यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आंसर आएगा इसका, इसका जो आंसर आ जाएगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल टू √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड कर सकते हैं। तो साइन 75 की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और टेबल आपने इसको फाइंड किया है। जी स्टूडेंट्स, ये आपको याद होगा टेबल जो आके आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की वैल्यू क्या होती है, ये सब की सब वैल्यूज बेटा आपको याद होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट आपको ये सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, रिमेंबर्ड, मस्ट बी रिमेंबर्ड। अच्छा, याद करने का इजी सा वे क्या है, कि आप पहले साइन की वैल्यूज को याद कर लो, और फिर कॉस की क्या हो जाएंगी, उसकी रेसिप्रोकल हो जाएंगी, मतलब यहाँ से शुरुआत करो 1 से, और बिल्कुल उसके अंदर यहाँ से आप इसको लिख दो। ठीक है, साइन की आपने याद कर ली, तो उसके उलट चलो आप, पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर 1/2, फिर ये 0। एंड टेन आपको पता है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, तो साइन अपॉन कॉस को डिवाइड करते रहो, आपका 0/1 0 आएगा। इन दोनों को आपस में डिवाइड करो तो ये आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो तो 1 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे √3 आएगा, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, tan 105 डिग्री को आपने ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक किया जाए। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपने कोशिश करनी, कैसे ब्रेक करेंगे आप, या तो
30 में ब्रेक करें या 45 में ब्रेक करें, 60 में करें या तो 90 में करें। तो इस तरह की हमारे पास ब्रेक पॉसिबल है, तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। अच्छा, तो एक एंगल लाजमी इनमें से होना चाहिए। तो अगर मैं एक एंगल यहाँ पे क्या बना लूँ, 60 बना लूँ, क्योंकि 100 है। एक अगर मैं 90 बनाऊंगा, दूसरा बचेगा 15, तो 15 तो नहीं इसमें से नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा इसको मैं बना लूँ, दोनों इनमें से हूँ। 10 अगर मैं लिख दूँ 60 + 45, तो बेटा ये हो जाएगा 105। सो देयर फोर इसको मैं इन दोनों में से ब्रेक कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे हम, टेन अल्फा प्लस बीटा वाला। तो कल हमने पढ़ा था फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय, तो फॉर्मूलाज में नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। इक्वल टू 1 - tan 60 डिग्री। फॉर्मूलाज अगर आपने देखने हो तो यू कैन गो टू दी प्रीवियस लेक्चर इफ यू हैव मिस दैट। tan 45 डिग्री, सो दिस विल बी इक्वल टू tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3 प्लस tan 45 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस √3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। सारी वैल्यूज मैंने अभी आपको टेबल शो करवाया था, उसके जरिए हमने जो याद की वैल्यूज हैं वही वैल्यूज हैं, इसके अलावा कुछ वैल्यूज नहीं है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर दें आप, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3 आ जाएगा। रैशनलाइज का आपने पढ़ा होगा टॉपिक, कि रैशनलाइज कैसे करते थे हम। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की वैल्यू आती थी तो अक्सर हम उसको रैशनलाइज कर लेते थे। सो यू कैन गो टू दी दैट एज वेल। यहाँ पर भी अगर आप रैशनलाइज करना चाहें तो कैसे करेंगे, आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 1 माइनस √3 मल्टीप्लाई 1 प्लस √3। तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये डिनोमिनेटर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, और इसको आप इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, किसके बराबर होता है a² माइनस b² के। तो 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2 √3 एंड प्लस 3 का √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 एंड डिवाइड बाय 1 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसल्ड आउट 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 2 √3 डिवाइड बाय -2। यहाँ से आप कॉमन ले लें 2, तो 2 × 1 प्लस √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। हाँ, ये भी 2 होगा बिकॉज 2 ⁴, और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या बचता है, ये 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो माइनस का 2 माइनस का √3 एंड दिस इज योर आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 3 में क्या 165 डिग्री दिया हुआ है, तो 165 को कैसे ब्रेक करें। तो मेरे पास एक आइडिया है इसको ब्रेक करने का, क्या कि मैं तो आपको बता चुका हूँ कि इसमें 45 30 60 90 वगैरह में ऐड कर सकते हैं, या 90 के मल्टीपल्स में ऐड कर सकते हैं। तो 165 जो है 90 से बड़ा है, तो क्या हो सकता है 90 + 75 अगर कर दूं मैं, तो कॉस 90 + 75 अगर कर दूं, तो ये क्या ओपन हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है सर, 90 का मुझे पता है क्या होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, और कॉस 75 की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है। लेट्स ओपन दी फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा कॉस 90, क्योंकि कॉस 75 की वैल्यू मालूम नहीं, तो उसमें 75 को मजीद ब्रेक कर सकता हूँ 30 + 45 के अंदर इफ नीडेड। तो कॉस 90 कॉस 75 दिस विल बी इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, कॉस 90 हमारे पास क्या होता है 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 माइनस साइन 90 बराबर होता है 1 के, साइन 75 बराबर होता है किसके, अभी प्रीवियस क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में हमने मालूम कर लिया है। अगर हमने मालूम नहीं किया होता तो हम क्या करते 75 को दोबारा यहाँ पर ब्रेक करते 45 + 30 के अंदर, और इसकी वैल्यू को मालूम कर लेते। बट वी हैव फाउंड इट, हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली है। अगर एग्जाम्स में आपके पास आता है तो एग्जाम्स में आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे साइन 45 डिग्री + 30 यहाँ पर इसको ब्रेक कर देंगे, और फिर इसकी वैल्यू को मालूम कर लेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट हमने पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में मालूम कर लिया है,
तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, बट एग्जाम्स के लिहाज से मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पर शो करना है कि मैंने इसको 45 और 30 में ब्रेक किया और उसके जरिए मैंने इसकी वैल्यू को मालूम किया है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली इसकी वैल्यूज। क्या वैल्यूज आई थी लास्ट क्वेश्चन में, पार्ट वन में, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, -1 -स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, पार्ट फोर को देख लें आप। पार्ट फोर क्या है, 90 से तो बहुत बड़ा है ये, तो 90 के मल्टीपल पे चेक कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं कि 90 का सेकंड मल्टीपल क्या होता है, 180, और थर्ड मल्टीपल क्या होता है, 270। तो इन दोनों में से किसी एक को मैं ब्रेक करूंगा इसके अंदर। अगर मैं 270 में ब्रेक करता हूँ, तो 270 -15 क्या बचेगा मेरे पास, 270 माइनस कितना करना पड़ेगा मुझे, 60 70, हाँ 15 बिल्कुल। 270 -15 करूंगा तो मेरे पास 255 आएगा, बट 15 का भी मुझे मालूम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 150 प्लस कर दूं, इसको क्या करूं, इस साइन 180 + 75 कर दूं, बिकॉज मैं 75 की वैल्यू ऑलरेडी मालूम कर चुका हूँ साइन की, तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन 180 डिग्री साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन कर देंगे, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 180 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कॉस 75 की वैल्यू हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगी। एंड प्लस कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और साइन 75 की वैल्यू क्या है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में मालूम कर चुके हैं। वैसे ही मैं बता चुका हूँ आपको, अगर आपने मालूम नहीं किया और एग्जाम्स में क्वेश्चन आ गया तो आप यहाँ पर अलग से दोबारा मालूम करेंगे। 75 को दोबारा 45 और 30 में ब्रेक करेंगे और फिर इसको आप मालूम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मेरे पास इसका आंसर क्या आ गया, -1 -स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 4 का पार्ट नेक्स्ट क्या है, tan 5 π/12। अब हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास tan के अंदर जो एंगल है वो डिग्री में नहीं है बल्कि किस में, रेडियन में है। तो हमें याद होना चाहिए कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इट्स मीन दैट अगर मुझे 180 डिग्री को या किसी भी डिग्री को और पाई में कन्वर्ट करना है या रेडियन पाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको उस नंबर को वहाँ से 180 से डिवाइड करा दूंगा। अच्छा, देखते हैं कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, tan 5 π/12, tan 5 π/12। काम हमें इसमें वही करना है जैसे हमने 75 को ब्रेक किया था दो एंगल के अंदर, 105 को दो एंगल्स में ब्रेक किया था, 165 को किया था, 255 को किया था। अब इसको भी मुझे दो एंगल्स में ब्रेक करना है। अब 5 π/12 को डायरेक्टली ब्रेक करना इज अ डिफिकल्ट टास्क, कि अगर हम इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेट्स ट्राई कि 5 π/12 डिग्री में किसके बराबर होगा, 5 π/12 कैसे होगा। तो आप क्या करें, इजी ट्रिक जो है, आसान तरीकाकार क्या है, आप पाई की जगह पर 180 पुट कर दें, तो 5 × 180 डिवाइड बाई 12। तो इसका आंसर आ रहा होगा आपके पास 75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 75 डिग्री को अब तोड़ना अगर आपसे मैं कहूँ कितना कोई आसान मुश्किल काम है, दैट्स नॉट डिफिकल्ट। हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं, क्वेश्चन 2 में भी कर चुके हैं, क्वेश्चन 4 के पार्ट में कर चुके हैं। 75 को हम कैसे ब्रेक करते हैं, 45 + 30 के अंदर ब्रेक करते हैं। सो देयर फोर मुझे 5 π/12, अच्छा 5 π/12 किसके बराबर है, 75 के, तो 5 π/12 को मैंने 45 और 30 में ब्रेक करना है, तो 45 किसके बराबर होता है, 45 को मुझे वापसी रेडियन में चेक करना है, तो क्या करें, 45 को डिवाइड करें 180 से। 45 को 180 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा 1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1/4 आ रहा होगा, तो आपने क्या लिख देना है वहां पर, π/4 लिख देना है। इसी तरह से जब आप 30 को डिवाइड करेंगे 180 से, तो आपके पास आ रहा होगा 1/6 आ रहा होगा, तो आप उसको π/6 लिख दें। दिस इज द इजी वे टू कन्वर्ट और ब्रेक। अब 5 π/12, इट्स मीन दैट tan 5 π/12, ये मेरा क्वेश्चन था, ये बराबर हो गया। इसको मैंने कैसे ब्रेक किया, 5 π/12 मैंने लिख दिया π/4 + π/6 के अंदर, तो tan π/4 + π/6। सो दिस विल बी इक्वल टू tan अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला होता है,
टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था। मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको, सारे फॉर्मूलाज एक बार यहाँ शो करवा देता हूँ दोबारा से। जी स्टूडेंट, तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। तो इनमें हमने कल देखा था टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, टेन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो इस सब के सब फॉर्मूलाज हम अभी तक हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इनका हम टेन अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज़ करने लगे हैं यहाँ पर, तो इसको आप नोट डाउन कर लें, तो अभी हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, टेन पाई बाय फोर प्लस टेन पाई बाय सिक्स डिवाइड बाय वन माइनस टेन अल्फा, क्या है टेन पाई बाय फोर, टेन बीटा क्या है टेन पाई बाय सिक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको मैंने दिखाई थी थोड़ी देर पहले, कि टेन बाय पाई बाय फोर की वैल्यू होती है आपके पास वन। टेन पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। ये कुछ वैल्यूज जो कि आपको याद होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। वन माइनस टेन पाई बाय फोर की वैल्यू क्या है, अच्छा टेन पाई बाय फोर की वैल्यू यहाँ पर वन पुट कर दो, यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। इनको हम कर देते हैं सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, एलसीएम होगा न्यूमरेटर के अंदर, तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, एलसीएम होगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। स्क्वायर रूट ऑफ थ्री से स्क्वायर रूट ऑफ थ्री क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट, ये और ये कैंसल्ड आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन। अब इसको मुझे करना है रैशनलाइज, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या रूट की वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसके कॉन्जुगेट के साथ। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, बिकॉज यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ थ्री माइनस वन। इसका भी स्क्वायर आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। दिस विल बी इक्वल टू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर, थ्री प्लस टू ए बी, तो टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एंड प्लस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन डिवाइड बाय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री माइनस वन। अच्छा भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे मैं आखिर में लिख देता हूँ, बस दो से स्टेप रह गए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री डिवाइड बाय टू। ठीक है स्टूडेंट्स, टू आप न्यूमरेटर से कॉमन लें, डिनोमिनेटर से कॉमन लें, तो आपके पास क्या कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा हमारे पास टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉस थर्टीन पाई बाय ट्वेल्व। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। ओके स्टूडेंट, कॉस थर्टीन पाई बाय ट्वेल्व। तो थर्टीन पाई बाय ट्वेल्व को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, पहले आप डिग्री में देख लें, इसको इजी करने के लिए अपने आपके पास क्या हो जाएगा, थर्टीन पाई बाय ट्वेल्व, थर्टीन मल्टीप्लाई बाय वन एटी डिवाइड बाय ट्वेल्व। कैलकुलेटर में आप इसको पुट करें, आंसर आ रहा होगा आपके पास 195। तो 195 को आप ब्रेक करेंगे, मैंने कैसे बताया था आपको ब्रेक करना, कि मल्टीपल ऑफ 90 में आपने ब्रेक करना है। तो पहला मल्टीपल ऑफ 90 आपके पास क्या है, 90, फिर क्या है 180, फिर क्या है 270, फिर क्या है 360। तो इस वक्त ये 195 किसके ज़्यादा करीब है, इस वक्त ये 195 या तो 180 के करीब है या 270 के करीब है, इन दोनों के करीब होगा। तो अगर मैं इसको 180 को ब्रेक 195 को ब्रेक करूँ 180 के अंदर, तो 180 प्लस 15 बनेगा। तो मुझे 15 की वैल्यू दोबारा मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इसको कैसे ब्रेक करूँ मैं, 270 माइनस 75 के अंदर, दैट इज इक्वल टू 195। तो अब ये मेरे पास क्या है, 270 की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता हो जाएगी, उसका मसला ही नहीं है, बिकॉज 90 का मल्टीपल है। 75 की वैल्यूज तो मैंने ऑलरेडी मालूम करके रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अदरवाइज अगर नहीं मालूम होगी तो क्या करूंगा, मैं दोबारा ब्रेक कर लूंगा 75 को 45 प्लस 30 के अंदर। अच्छा भाई, तो इस तरह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो 270 माइनस 75 करें, 195 आएगा। इजी वे क्या है, आप सोच लें भले, आप क्या करें, आप 270 माइनस 195 करें, आपको पता लग जाएगा दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जो मेरे पास 75 आ रही, तो मुझे समझ में आ गई कि 270 75 माइनस करूंगा तो मेरे पास दूसरी वैल्यू 195 ही आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये हमें पता लग गया, तो अच्छा भाई, तो इट्स मीन दैट मेरे पास क्या होना चाहिए, 270 माइनस 75। तो 195 की जगह पे 270 माइनस 75 लिखूंगा। तो 270 की वैल्यू मालूम करनी है आपने, 180 से डिवाइड करा दें 270 को।
जब आप 180 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3/2 आएगा, साथ में आप पाई लगा दें। फिर क्या, -75 की वैल्यू क्या अभी हमने पीछे देखी थी, क्या आ रही थी, 75 को 180 से डिवाइड कराएं तो क्या हो जाएगा, 5/12, साथ में पाई लगा दें, ये हो जाएगा। सो इट्स मीन दैट यहाँ पर 95 की वैल्यू क्या है, 13 पाई/12 इज इक्वल टू 3 पाई/2, 3/2 पाई -5/12 पाई। तो इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया है। अब क्योंकि लिखना तो हमें किस में, रेडियन में लिखना है इसको, तो क्या हो जाएगा, कॉस 3/2 पाई -5/12 पाई। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो आई डोंट थिंक इसमें इशू होगा कुछ भी। चलिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। कॉस 3/2 पाई माइनस कॉस अल्फा, अच्छा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस 5/12 पाई, फिर क्या माइनस प्लस आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको प्रीवियस स्क्रीन पे दिखाए थे वो आपके पास होपफुली नोट कर लिए होंगे आपने, साइन 3 पाई/2 एंड साइन 5 पाई/12। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो cos 3 पाई/2 इट्स मीन दैट cos की वैल्यू 3 पाई/2 का मतलब क्या है, 270, और 5 पाई/12 का मतलब 75 है। तो cos 270 क्या होता है आपके पास, जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, मुझे इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं। प्लस साइन 270 किसके बराबर होता है, साइन 270 की वैल्यू होती है मेरे पास -1। सो देयर फोर साइन 5 पाई/12 मतलब साइन 75 की वैल्यू क्या होती है, साइन 75 की वैल्यू अगर तो मुझे नहीं मालूम तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको मैं कर लूंगा ऐसे ब्रेक, कैसे, साइन 75 को 45 + 30 में ब्रेक करके फिर उसकी वैल्यू के ऊपर दोबारा से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर लूंगा। लेकिन मुझे प्रीवियस इसके पार्ट में मालूम है, अगर आप इसका पार्ट नंबर 4 का पार्ट 1 देखें, साइन 75 की वैल्यू मैं मालूम कर चुका हूँ उसमें। तो क्या आ रही थी मेरे पास, 1 + स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और यह बात आपको बता चुका हूँ कि अगर तो आपके पास पेपर में आए तो पेपर में आपको दोबारा से साइन 75 की वैल्यू को अलग से मालूम करना पड़ेगा, फिर आप पुट करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पार्ट 1 में ऑलरेडी मालूम थी तो मैंने इसके पुट कर दिया इसलिए। अच्छा, अभी पार्ट 6 हो गया, पार्ट 7 को देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट आ गए, पार्ट नंबर 7 क्या है, साइन 23 पाई/12। अच्छा भाई, 23/12 को क्या करें आप सबसे पहले, 23/12 पाई को आप कन्वर्ट कर लें डिग्री की फॉर्म में, तो क्या करेंगे, 23/12 मल्टीप्लाई बाय 180 करें। आंसर क्या आ रहा है आपके पास, चेक करें ज़रा। आंसर आ रहा होगा 345, 345। ओके, तो 23/12 पाई मेरे पास बराबर होता है 345 डिग्री के अंदर। तो 345 को मुझे ब्रेक करना है मल्टीपल ऑफ 90 के अंदर, तो मल्टीपल ऑफ 90 के अंदर कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इफ़ यू, क्या करें इसके अंदर अगर आप, अच्छा 345, 345 कौन से मल्टीपल के करीब है, 180 के करीब तो नहीं है, नहीं 270 के करीब और 360 के करीब है। सो देयर फोर इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अगर मैं 360 से माइनस कराऊँ तो 345, तो मेरे पास क्या बनता है, 50 60 15 डिग्री आएगा। लेकिन अगर 270 से माइनस कराऊँ तो मेरे पास क्या बनता है, 75। सो देयर फोर इफ आई एड 270 डिग्री प्लस 75 डिग्री, आई विल गेट टू 345 डिग्री। सो इट्स मीन दैट 270 डिग्री किसके बराबर है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था 2/3 पाई, और 75 किसके बराबर है, 5/12 पाई। ओके, सो देयर फोर वी कैन ब्रेक इट इन टू दिस, साइन 3/2 पाई प्लस 5 पाई/12। तो फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर दें, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा वाला, साइन 3/2 पाई कॉस 5 पाई/12 एंड प्लस कॉस 5, अच्छा 3
कॉस अल्फा पहले आएगा, कॉस 3 पाई/12 एंड कॉस अल्फा कॉस बीटा, सॉरी, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन 5 पाई/12। तो ये फॉर्मूलाज को आप याद कर लें, अपने पास लिख लें, दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स के लिहाज से आपको याद होने चाहिए। अच्छा, साइन 3 पाई/2 किसके बराबर होता है, साइन 270 के, साइन 270 की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 को आप यहाँ लिख देंगे, कॉस 5 पाई/12, कॉस 5 पाई/12 की वैल्यू क्या मतलब, कॉस 75 की वैल्यू। और कॉस 75 की वैल्यू क्वेश्चन 3 के पार्ट 1 में हमने देखी थी, क्या आ रही थी, √3 - 1 /2 √2। बट अगर आपको पेपर में आए तो दोबारा बता चुका हूँ, 75 को आप ब्रेक करेंगे 45 + 30 के अंदर, उसको दोबारा से मालूम करेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके। प्लस कॉस 270 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। सो देयरफॉर व्हाट विल आई गेट, तो मेरे पास आ जाएगा 1 - √3 /2 √2। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका है नेक्स्ट पार्ट, 8 इज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इफ और वीडियो काफ़ी लेंथ लंबी हो चुकी है, तो मैं शायद इसके ऊपर एंड करके नया पार्ट बाद में बनाऊंगा। कॉस 25 पाई/12। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने 25/12 मल्टीप्लाई बाय 180 कर देना है। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है, मेरे पास आंसर आ रहा है 375। तो 375 किसके करीब है, 360 के करीब है। तो 360 ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट। तो 360 मेरे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। इफ़ यू डोंट नो, आप 360 को 180 से डिवाइड करवा दें तो आपका आंसर 2 आएगा, तो 2 पाई लिख दें। और 15 डिग्री आपके पास क्या है, 15 को आप डिवाइड बाय 180 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/12 आएगा, तो उसका आप लिख दो पाई/12। ठीक है स्टूडेंट्स, बस पाई आपने शुरू में ऊपर न्यूमरेटर में रखना है। तो इस तरह से आपने इसको ब्रेक कर दिया, दिस इज इक्वल टू 375 डिग्री। और यहाँ पर आपके पास क्या है, 225 पाई/12, ये इसके बराबर हो गया। सो इट्स मीन दैट आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस पाई/12। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाई कॉस पाई/12, मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या हो जाएगा, cos 2 पाई, आपके पास आंसर क्या होता है, cos 2 पाई का इक्वल टू 1। cos 2 पाई मतलब 360 का 1 आंसर होता है, तो 1 आ गया। कॉस पाई/12 का आंसर आपको मालूम करना है, बिकॉज 15 डिग्री का आंसर आपने किसी पार्ट में मालूम नहीं किया। sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इट्स मीन दैट कॉस पाई/12 का मतलब क्या है, 15। तो 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 डिग्री को अगर मैं एंगल में रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे पता है 45 - 30 क्या होता है, 15 होता है। सो देयर फोर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 - 30, मतलब 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई/4 -30 क्या होता है, पाई/6। तो यहाँ पे एक बार दोबारा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जब आपको वैल्यूज मालूम नहीं होगी। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस पाई/4 कॉस पाई/6 एंड प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपके पास क्या वैल्यूज आ जाती हैं, इनको लिखता हूँ मैं यहाँ पर। कॉस पाई/4 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/√2। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड, आपको याद होनी चाहिए। √3/2 प्लस 1/√2। एंड यहाँ पर क्या आ रही है, 1/√2। तो इसको ब्रैकेट लगा दें अगर आप कंफ्यूज हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा 3√3/2 प्लस 1/2 and if you add them up you will get 1 plus √3 डिवाइड बाय 2 √2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो लेंथ काफ़ी लंबी हो चुकी है यहाँ पर, तो मैं इसको यहाँ पर एंड करता हूँ। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन का, इसका क्वेश्चन 4 मुकम्मल कर चुके हैं। बाकी की पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, और कोशिश करूंगा कि थोड़ी शॉर्ट रखें इस वीडियो को। और इसकी जो वीडियो की लिंक है, इसकी 1 में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इसकी डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 की भी डाल दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब
एंड लाइक एंड शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स सो दैट तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। नई बुक है तो नई बुक में सब के सब बच्चे इजीली